आईएएस और आईपीएस जैसी देश की सबसे प्रतिष्ठित पद के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा लिए जाने वाले परीक्षा के नतीजे जारी हो चुके हैं। अखिल भारतीय सेवा के इस एग्जाम में हरियाणा के भी कई होनहारों ने अपना जलवा बिखेरा है। उन्हीं में से एक नाम महेंद्रगढ़ की डॉक्टर अंकिता श्योराण का भी है, जिन्होंने अपने दूसरे अटेम्प्ट में सफलता हासिल की है। उन्होंने 337वां रैंक प्राप्त किया है। अंकिता की ये कामयाबी इसलिए भी काबिले तारीफ है क्योंकि उन्होंने बगैर किसी कोचिंग के देश की सबसे कठिन मानी जाने वाली परीक्षा को क्रैक किया है। अंकिता, आज यूपीएससी का रिजल्ट आया है और आपको कौन सी रैंक मिली है? मेरी ऑल इंडिया रैंक 337 है। तो कैसे आपको पता लगा और उस वक्त क्या कर रहे थे आप? उस वक्त मैं हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी कर रही थी, तो मेरे हस्बैंड का फोन आया, उनसे बात करते करते ही मुझे पता चला कि रिजल्ट आ गया है। तो आपने किस प्रकार से तैयारियां की थी इसकी? सर मैं क्योंकि एक डॉक्टर हूँ, तो मैंने ड्यूटी के साथ ही तैयारी शुरू की थी। बीच में मैंने जॉब से ब्रेक लिया था तैयारी पे फोकस करने के लिए, और फिर लास्ट ईयर भी इंटरव्यू दिया था, बट लास्ट ईयर नहीं हो पाया था। इस बार इंटरव्यू के बाद रिजल्ट आया है। तो आप कितने वर्षों से इसकी तैयारी कर रहे थे? तो मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद सीनियर रेजिडेंसी की, उसके बाद मैंने तैयारी शुरू की है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एग्जाम देते हैं, उनको एक गाइडेंस की जरूरत होती है, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, किस प्रकार से वो तैयारी करें? तैयारी के लिए अपने सोर्सेज लिमिटेड रखें। जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं या आप जो भी कोचिंग मटेरियल फॉलो कर रहे हैं, कोई भी एक सोर्स रखें और अपना करंट अफेयर्स के साथ उसको रेगुलरली अपडेट करते रहें। अपना मटेरियल लिमिटेड रखने से फ़ायदा ये होता है कि आप उसको बार-बार रिवाइज़ कर सकते हैं, और यूपीएससी यूजुअली बहुत ज़्यादा अटपटे क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो अपनी बेसिक से तैयारी और करंट अफेयर्स के साथ और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रख के एग्ज़ाम को क्लियर किया जा सकता है। आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या क्या किया और आपने हिंदी मीडियम से एग्जाम दिया था या इंग्लिश मीडियम से दिया था? मैंने एमबीबीएस पीजीआई में रोहतक से की है। उसके बाद एमडी मेडिसिन किया आरएमएल नई दिल्ली से। उसके बाद सीनियर रेजिडेंसी भी वहीं से की। फिर मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की है और इंग्लिश मीडियम से दिया है एग्जाम। हर व्यक्ति की सफलता के पीछे एक रोल मॉडल होता है, आप किसको अपना रोल मॉडल मानते हैं? इस एग्ज़ाम की तैयारी के साथ-साथ और जो रोल मॉडल हैं वो मेरे हस्बैंड डॉक्टर सुनोप सिंह, जो कि खुद सिविल सर्वेंट है। वो डेनिक्स उनका सर्विस है और वो अभी दमन एंड दीव में पोस्टेड हैं। उन्होंने मुझे गाइडेंस दिया, साथ में सपोर्ट किया, कभी जॉब के लिए प्रेशर नहीं रहा कि जॉब बीच में क्यों छोड़ना है या जॉब कंटिन्यू करना है। तो मैं तो अपनी सफलता का मैक्सिमम श्रेय उन्हीं को देना चाहती हूँ। आपने तैयारी कहाँ की? अपने घर पे रह के की तैयारी या कहीं बाहर रह के आपने कोचिंग ली? मैंने सर घर पे ही रह के तैयारी की है। मोस्टली कुछ ऑनलाइन मटेरियल्स यूट्यूब से फॉलो किए हैं, स्पेशली करंट अफेयर्स के लिए। बाकी जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं और अपने कुछ नोट्स प्रिपेयर किए थे, उन्हीं से मैंने फॉलो किया है। तो आप इससे पहले कितने अटेम्प्ट यूपीएससी के दे चुकी हैं? मैंने एक जो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, जो कि बिना तैयारी के दिया था, उसके बाद ये मेरा थर्ड सीरियस अटेम्प्ट था, और लास्ट ईयर भी इंटरव्यू दिया था और ये मेरा सेकंड इंटरव्यू था। तो आज परिवार में किस प्रकार का माहौल है, क्योंकि आपको लगातार फ़ोन कॉल आ रहे होंगे? हाँ जी, परिवार में सब खुश हैं। मेरे पेरेंट्स दोनों ही साइड के, मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स और मेरे इन-लॉज़ सब बहुत खुश हैं, परिवार के सब लोग बहुत खुश हैं। तो ये कहा जाता है कि शादी होने के बाद समय नहीं मिल पाता तैयारी के, लेकिन लेकिन किस प्रकार से आपके परिवार का आपको सपोर्ट रहा? मुझे शादी के बाद कोई ज़्यादा चेंज नहीं लगा अपने रूटीन में, क्योंकि हस्बैंड को मैं पहले से जानती थी, तो वो मुझे पहले से ही इस चीज़ के लिए सपोर्ट कर रहे थे, और शादी के बाद भी मैंने जैसे अपना जॉब भी कंटिन्यू रखा, कुछ टाइम के लिए ब्रेक लिया। जब ऐसे लग रहा था कि पढ़ाई नहीं हो पा रही जॉब के साथ, तो फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था किसी काम का या और कोई भी प्रेशर नहीं था, तो उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया है। तो क्या आपका अगला लक्ष्य क्या रहेगा? क्या अगली बार भी आप कोई अटेम्प्ट देंगे ताकि रैंक में सुधार आ सके? मेरा अभी एक अटेम्प्ट बचता है ऐज के क्राइटेरिया के हिसाब से, तो अभी मैं ये एग्ज़ाम देना है। अ, अगर उसमें रैंक इम्प्रूव हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लक्ष्य क्या है? आईएएस या आईपीएस क्या बनना है? लक्ष्य तो हमेशा आईएएस ही रहता है, बाकी तो रैंक पे और भगवान की मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। अंकिता मूल रूप से चरखी दादरी जिले की रहने वाली हैं। उनकी शादी महेंद्रगढ़ जिले में हुई है। ससुराल में रहकर ही उन्होंने ये कामयाबी हासिल की है।
तो बहू की इस सफलता पर उनके सास ससुर जो कि रिटायर्ड अधिकारी हैं, उनका क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। डॉक्टर साहब, आज यूपीएससी के अंदर जो दूसरी परीक्षा परिवार के अंदर आपकी सफलता मिली है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो इन बच्चों ने 2 ने करके दिखाया, आगे मेरे परिवार के बहुत सारे मेंबर और हैं, वो भी इस लाइन को चूज़ करें और जो मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरे जान-पहचान के, उनके बच्चे भी इसी लाइन में आएँ, तो हमें और भी ज़्यादा खुशी होगी। अंकिता किस प्रकार से घर के अंदर यहाँ रहती थी? इन्होंने कहा कोचिंग नहीं ली, तो किस प्रकार से यहाँ तैयारी करती थी? कितने घंटे पढ़ाई करती थी? अंकिता ज़्यादातर तो रात के समय ही पढ़ती थी, लेकिन दिन में तो क्योंकि एक डॉक्टर थी, इसको अपने पेशे में ही फुर्सत नहीं मिलती थी। रात के टाइम देर तक पढ़ती थी, उसी में तैयारी की और घर में तो माहौल पहले से ही अच्छा था कि ठीक-ठाक पढ़ाने के लिए समय निकाल सकते हैं, क्योंकि घर के अंदर ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी कि इनको जो है ना पढ़ाई के अलावा दूसरा कार्य ज़्यादा करना। तो आज परिवार के अंदर किस प्रकार से लोग आपको बधाई देने के लिए पहुँच रहे हैं? कैसा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं आप? अक्षय भाई, आपकी भी बधाई आई थी और उसके बाद जो आप देख रहे हैं कि आपके सामने बैठे-बैठे ही सैकड़ों फ़ोन आ चुके हैं, आ ही रहे हैं लगातार। तो मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो जान-पहचान वाले हैं, बहुत खुश हैं सब लोग और सबकी बधाइयाँ। मैम, पहले बेटे ने यूपीएससी के अंदर सिविल जो सर्विस परीक्षा उसमें सफलता हासिल की थी। आज बहू ने की है, किस प्रकार का जो परिवार के अंदर माहौल है? बहुत खुशी के है और सब बहुत खुश हैं और अंकिता को सब बधाई दे रहे हैं। तो आप ज़्यादातर समय इन्हीं के साथ रहे थे, किस प्रकार से ये तैयारी करती थी मैम? ये अपने सेल्फ स्टडी करती थी, जी, और घर का काम? घर का काम भी करती है। तो उनके साथ-साथ ये पूरा काम किया गया। हाँ, तो कितने घंटे पढ़ाई करती थी मैम अंदाज़न? भाई हमें तो पता नहीं क्योंकि सवेरे अपने पढ़ती थी, रात तक देर रात तक पढ़ाई करती रहती थी। लेकिन मतलब इसने अपनी पूरी मेहनत करी और उसी का नतीजा है ये। तो आज जो परिवार के अन्य सदस्य, क्या उनको भी इस लाइन के अंदर आप ले जाने का प्रयास करेंगे? हाँ, अब मेरी ये पोती है, मैं इसको यही कह रही थी, मैंने कहा भाई चाची से देख ले, जैसे चाची इंटरव्यू दे रही है वैसे तू भी अपना इंटरव्यू देना। बता दें कि अंकिता शोराण एक ऐसे परिवार से आती हैं जिनमें अफसरों की कमी नहीं है। उनके पिता विजेंद्र शोराण रिटायर्ड जिला शिक्षा अधिकारी हैं, जबकि माता कमलेश शोराण अध्यापिका हैं। उनके दादा डॉक्टर उमेद सिंह भी रिटायर्ड VLD रह चुके हैं। अंकिता के पति भी सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त कर चुके हैं। अंकिता खुद भी बचपन से मेधावी छात्रा रही हैं, जो बिना किसी कोचिंग के रोहतक PGI से MBBS की परीक्षा गोल्ड मेडल से पास कर चुकी हैं। महेंद्रगढ़ से प्रदीप बालरोडिया, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।